कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल व्रत कथा प्रभाष में स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास के 7वें अध्याय की कथा। कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजन का विशेष विधान है। तुलसी माता के पूजन के साथ में ही भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने से मनुष्य के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री हरि के धाम मोक्ष को प्राप्त करता है। अतः मनुष्य को कार्तिक मास में नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य पूरे नियम को न कर सके तो जितना उसके शरीर से हो सके उतने नियम तो अवश्य करने चाहिए। आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास के स्नान के नियम को जानेंगे। कार्तिक मास के 7वें अध्याय में भगवान श्री हरि ने अपने भक्त को कार्तिक मास में कैसे स्नान करें इसका नियम बताया है। अतः वीडियो को पूरा श्रवण करिए, क्योंकि इस कथा को श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जैसे अग्नि में तृण डालने से तृण तुरंत ही जलकर भस्म हो जाता है, वैसे ही भगवान के इस परम पवित्र कथा को सुनते ही मनुष्य के सभी पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं और वह उसके घर से दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है। उसके घर में भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी के साथ सदैव निवास करते हैं। तो मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो एक बार भगवान श्री हरि के चरणों को नमन करते हुए एवं माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि को प्रणाम करके उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए चलिए अब हम कथा के 7वें अध्याय का श्रवण करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। जैसे हम पूर्व अध्याय में सुन चुके हैं कि श्री नारद ऋषि जी ने राजा पृथ्वी को अब तक कार्तिक मास के नियम बताए हैं। अगर 7वें अध्याय के पहले के जो अध्याय है आपने उन्हें श्रवण नहीं किया तो अवश्य श्रवण करिए। मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 7वें 6वें अध्याय का लिंक दिया गया है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। तो नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ। कार्तिक मास में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसे आप ध्यान से सुनिए। कार्तिक मास के व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह मांस आदि अपभ्य पदार्थों का सेवन न करे। उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कार्तिक मास में मनुष्य को कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। मनुष्य को यहाँ तक दूसरे के घर का अन्न, दूसरे की कमाई का अन्न नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास में मनुष्य को से जितना हो सके अपने घर का अन्न खाइए। दूसरे के घर का अन्न खिला दीजिए, अपने घर का अन्न उन्हें खिला दीजिए, पर किसी और के घर का अन्न कार्तिक मास में मत खाइए। किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे नारद ऋषि सुनो, कार्तिक मास में किसी तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं जाना चाहिए।
कार्तिक मास में अगर आप कहीं यात्रा करें तो सिर्फ तीर्थ ही जाएं और अन्य कहीं ना जाएं। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रत करने वाला मनुष्य, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी कभी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करना चाहिए। किसी भी जीव को मांस देखना तक नहीं चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मशहूर, बासी तथा जूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांच के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्तिक मास में केवल अपने लिए ही पकाकर अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर आप अन्न पका रहे हैं तो उसमें से पहले गाय को खिलाइए, पहले राशन गाय के लिए, लास्ट वाली रोटी कुत्ते के लिए और एक रोटी उसमें से पक्षियों के लिए अवश्य निकालिए। तथा कार्तिक मास में अन्न के 4 भाग हो जाते हैं। इन लोगों को निकाल के फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी को भोग लगाकर उनको समर्पण कर फिर मनुष्य को भोजन करना चाहिए। और कार्तिक मास में हो सके तो गाय का दूध ही पीजिए। अगर गाय का नहीं मिलता तो भैंस और बकरी का भी ले सकते हैं। कार्तिक माह के व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य की बहुत ही बड़ी महिमा कही गई है। उसे जो कार्तिक मास का व्रत करता है उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार ही पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले मनुष्य को कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहते हैं, के दिन ही शरीर में तेल लगाना चाहिए या वह तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चंडाल, पापी, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपने शक्ति के अनुसार मनुष्य को कार्तिक मास में चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपर्युक्त नियमों का पालन भी करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुमड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नौमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे मनुष्य को जाना वर्जित है। अतः कार्तिक मास में हो सके तो आंवले के वृक्ष के नीचे जाएं भी नहीं। और कार्तिक मास में तुलसी का भी रविवार के दिन तुलसी तोड़ना भी वर्जित है। अतः कार्तिक मास में आंवले और तुलसी के नीचे नहीं जाना चाहिए। और कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य यदि इन शाकों में से, इन सब्जियों में से और किसी भी सब्जी का प्रयोग करना चाहे तो वह पहले ब्राह्मण से अनुमति लें। अगर वो अपने पहले गुरुदेव से अनुमति लें, गुरुदेव से अनुमति लेके बाद इनमें से किसी भी सब्जी का उपयोग कर सकते हैं। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है।
माघ महीने के में यही नियम लागू होता है। यहाँ देवोत्थान एकादशी से पहले कही गई विधि के अनुसार नित्य जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को नित्य जागरण, गायन, वादन अति प्रिय है। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसका तुलना नहीं कर सकते। कार्तिक मास में किया गया दान पुण्य अन्य महीनों के दान पुण्य से 1000 गुना अधिक फल देता है। अतः मनुष्य को पूरी कोशिश करना चाहिए, पूरा प्रयत्न करना चाहिए कार्तिक मास में धनादि करने की। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान श्री हरि विष्णु और इंद्रादि आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहां पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर वो उसके स्थान निवास पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी समर्थ है। कार्तिक माह में का व्रत करने से सभी पापों का नष्ट हो जाता है। सभी पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। पुत्र पौत्र बहुत दान करने वाला यह कार्तिक मास का व्रत है। कार्तिक मास का जो व्रत करता है उसे धन धान्य पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करिए। अगर अब मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाइए। जय श्री कृष्ण।